हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, आइए बात करेंगे ब्रैडकॉम ग्रुप के बारे में। आज भी इसमें अपर सर्किट लगा और बहुत स्ट्रॉन्ग अपर सर्किट लगा फ्रेंड्स। कोई 1 मिनट में लग गया अपर सर्किट और आज भी काफ़ी बाइंग ऑर्डर्स थे। बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो हम लोग बात करेंगे कि इसमें अपर सर्किट लगातार क्यों लग रहा है और इसमें इसका वैल्यूएशन अभी सही है कि नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टॉक्स, वो भी डिस्कस करेंगे शॉर्ट में। उसके अलावा फ्रेंड्स देखिए, आप लोगों को बोनस मिला है या नहीं मिला है कमेंट करके ज़रूर बताना। काफ़ी लोगों को बोनस मिल चुका है, काफ़ी लोगों को नहीं मिला है। जिनको मिला है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि बोनस आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो गया है या नहीं। और जो लोगों को नहीं मिला है वो भी कमेंट करके बताएं, तो सब लोगों को पता चलेगा कि किन लोगों को मिला है और किन लोगों को नहीं मिला है। फ्रेंड्स, किसी ने कमेंट करके पूछा था कि इसमें 5% का ही अपर सर्किट क्यों लग रहा है, तो मैं बिगिनिंग में बता देना चाहता हूँ ये एसएम स्टेज 4 में है अभी, और 3 और 2 में भी रहा तो भी। फ्रेंड्स देखिए, इसमें सेबी ने एक उसको 5% का एक बार कर दिया होता है, तो 5% से ज़्यादा स्टॉक भाग नहीं सकता है। इसीलिए इसमें 5% का अपर सर्किट ही लगता है और लोअर सर्किट भी 5% का ही लगता है, उससे ज़्यादा नहीं लगता है। तो जिसने कमेंट करके पूछा था कि ऐसा क्यों है, 5% का ही क्यों लगता है, तो उनके जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ। तो आइए फ्रेंड्स बात करते हैं कि आज बीएससी में बीसीजी के शेयर में क्या क्या हुआ। एनएससी पे ये भी अपर सर्किट में ही क्लोज हुआ है 78 रुपीज़ में। एंड एनएससी पे आज 11 लाख शेयर्स ट्रेड हुए और बीएससी पे भी अपर सर्किट में क्लोज हुआ है एंड ओनली 14,000 शेयर्स ट्रेड हुए। सो ऑल टुगेदर बीएससी और एनएससी मिलाकर 11,14,000 शेयर्स ट्रेड हुए हैं, जो कि काफ़ी छोटा फिगर है। इसका मतलब यह है कि सेलर्स कम है और बायर्स ज़्यादा है। अगर आज आप देखेंगे तो ड्यूरिंग ट्रेडिंग सेशन मोर देन 50 लाख शेयर्स पेंडिंग, ऑर्डर पेंडिंग थी एनएससी बीएससी मिलाकर। मतलब अभी भी इसमें काफ़ी ज़्यादा बाइंग का डिमांड है, जबकि बोनस डिक्लेयर होने के बाद, रिकॉर्ड डेट के बाद में एक जनरली जो बाकी शेयर्स में होता है कि लोअर सर्किट लगता है कुछ सेशन के लिए, सेल ऑफ आ जाता है, बट ब्राइडकॉम ग्रुप में नहीं आया। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बात है। तो अपर सर्किट कंटिन्यू क्यों लग रहा है उस बारे में भी हम लोग बात करेंगे आज। और एक पॉजिटिव बात ये थी, जब एक्चुअली आप जाके देखेंगे तो 6 लाख ही बताएगा एनएससी के ऊपर इसका वॉल्यूम, बट 3.41 मतलब 3:41 पर इसमें फिर से बाइंग हुई 5 लाख शेयर्स की। बल्क डील हुई है, बल्क बाइंग हुई है, उसी के कारण 11 लाख दिख रहा है, 11 लाख दिख रहा है ब्राइडकॉम ग्रुप का जो वॉल्यूम है एनएससी के ऊपर। तो आज भी बल्क बाइंग हुई है 5 लाख शेयर्स की, जो कि एक पॉजिटिव बात निकल कर आती है ब्राइडकॉम ग्रुप के शेयर के लिए। अब सवाल ये आता है कि ब्राइडकॉम ग्रुप का शेयर इतना क्यों भाग रहा है। तो फ्रेंड्स, उसका एक मेजर रीज़न ये भी है कि ब्राइडकॉम ग्रुप का शेयर बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका था। पहले तो मार्केट गिर रहा था इसलिए, और बाद में वो फॉरेंसिक ऑडिट का न्यूज़ आने के बाद लगातार काफ़ी लोअर सर्किट मारे थे, तो उसके कारण भी इसमें फिर से रिकवर हो रहा है, अपने रियल वैल्यूएशन पे आने की कोशिश कर रहा है ब्राइडकॉम ग्रुप का शेयर। अब आप सोचेंगे कि रियल वैल्यूएशन मतलब क्या। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी बीसीजी का आफ्टर बोनस जो रिकॉर्ड डेट है उसके बाद में जो इसका एडजस्टमेंट हुआ है, उसके हिसाब से भी पी अभी 18 का है और ईपीएस है 5.70 का। तो 5.70 का ईपीएस और 18 का पी के हिसाब से अभी भी जो रेट है 78 का, काफ़ी अंडर वैल्यूड है, या फिर हम कह सकते हैं रीजनेबल है। इफ़ यू कंपेयर विद द इंडस्ट्री पीयर्स, तो तानला प्लेटफॉर्म का पी है 40 का एंड ईपीएस है 36 का, और तानला का रेट है 1450 रुपीज़। एफएल इंडिया सब लोग कहते हैं एफएल इंडिया से कंपेयर किया कीजिए, तो एफएल इंडिया से भी कंपेयर कर लेते हैं। 80 का पी है, 15 का ईपीएस है एंड रेट है 1226 रुपीज़। बिरला सॉफ्ट का जो पी है वो है 30 का एंड ईपीएस है 15 का एंड इसका रेट है 466। जेंसार टेक्नोलॉजी का बात करेंगे तो जेंसार टेक्नोलॉजी का जो पी है वो है 23 का, ईपीएस है 16 का एंड रेट है 386। तो इफ़ यू कंपेयर विथ ऑल द कंपनीज इन द मार्केट, इवन फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस का भी देख लीजिए, 18 का पी है, 6.50 का ईपीएस है एंड रेट है 126। तो अगर आप देखेंगे तो सब एंगल से ब्राइडकॉम ग्रुप का शेयर अभी भी अंडर वैल्यूड है, जो कि फॉरेंसिक ऑडिट का रिपोर्ट का जो न्यूज़ आया था उसके कारण बहुत ज़्यादा गिरा लगातार। जबकि अगर फंडामेंटल्स के हिसाब से देखा जाएगा तो ब्राइडकॉम ग्रुप में कोई भी फॉल्ट नहीं है, सब्जेक्ट टू कि ऑडिट रिपोर्ट इसका पॉजिटिव आए, कोई भी इसमें
हमें निगेटिविटी देखने को ना मिले फॉरेंसिक ऑडिट के अंदर। अगर वो फॉरेंसिक ऑडिट का एक हिच बाजू में अगर हम लोग रख दें, इफ़ यू कीप असाइड द फॉरेंसिक ऑडिट का जो हिच है हमारे मन में या डर है, तो उसका वो अगर बाजू में रख दें तो ब्राइडकॉम ग्रुप का शेयर अभी भी काफ़ी अंडर वैल्यूड है। और शंकर जी शर्मा ने जब इसके अंदर पेमेंट किया 75% वारंट का, उसके बाद में पॉजिटिविटी आ गई। मतलब सब लोगों ने एक अज्यूम कर लिया है, इन्वेस्टर्स लोगों ने, कि इसमें कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है, आएगा भी तो असेट इम्पेयरमेंट का आएगा, जो कि बड़ा इशू नहीं है। और इसी के कारण फिर से इसमें लगातार तेज़ी से बाइंग शुरू हो गई है और लगातार अपर सर्किट लग रहा है और इतने ज़्यादा वॉल्यूम में अभी भी बाइंग देखने को मिल रही है। एज़ यू नो कि नाउ यस्टरडे ओनली वी केम टू नो कि इसको ASM स्टेज 4 से 2 से 2 में गया था, बट सेम डे इट वेंट बैक टू ASM स्टेज 4। तो अभी 24 से ये ट्रेड टू ट्रेड सेशन में चला जाएगा। मतलब सेम डे अगर आप बाय करेंगे तो सेम डे आप सेल नहीं कर पाएंगे, बट ऑफ कोर्स उसके पहले अगर आपने बाय करके रखा हुआ है तो आप बेच सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब ये है, तो मैं तो इसको पॉजिटिव लूँगा इस बात को, कि इसके कारण क्या होगा कि ऑपरेटर्स लोग हैं वो इससे दूर रहेंगे शेयर से, क्योंकि वो तुरंत उसमें ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। आज भी इसमें 100% डिलीवरी उठाई गई, बिकॉज इसमें कोई चांस ही नहीं था इसमें इंट्राडे करने का वगैरह, क्योंकि बहुत स्ट्रांग अपर सर्किट लगने के कारण इसमें कोई भी मौका नहीं मिला होगा किसी को इंट्राडे करने का कि भाई कम में लेके ज़्यादा में बेच दे वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो इसी कारण से देखिए, जैसे ही इसमें से ऑपरेटर्स लोग दूर हो जाएंगे इस शेयर से, तो वॉल्यूम भी सही मिलेगा हम लोगों को इसका देखने के लिए, जो कि अभी कम वॉल्यूम देखने को मिला, क्योंकि इसमें सेलर्स ही नहीं थे, बायर्स जो भी थे वो डिलीवरी वाले ही थे, तो उनको तुरंत मिला और अपर सर्किट लग गया। तो ये तो पॉजिटिव बात है, क्योंकि ASM स्टेज 4 में होने के कारण हमें कोई नुकसान नहीं होता है एज ए इन्वेस्टर। दिस इज़ टू सेफगार्ड द इन्वेस्टर्स, क्योंकि उसमें फिर जो मैनिपुलेशन होता है शेयर्स में, ऑपरेटर लोग जो काम करते हैं उससे वो शेयर बच के रहता है। और उसी को देखते हुए सेबी ने इसके अंदर ASM स्टेज 4 में डाल दिया फिर से इसको लॉन्ग टर्म के, तो इसीलिए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट कुछ लोग ASM स्टेज 4 में जाना मतलब उससे पैनिक हो जाते हैं, नेगेटिव समझते हैं उसको, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें कुछ भी शेयर के क्वालिटी में या शेयर्स के फंडामेंटल में कुछ खराबी है, इसके कारण ASM स्टेज 4 में डाला है, ऐसा नहीं है। तो इसके कारण आप जो अगर किसी को गलतफहमी होगी कि शेयर फिर से कुछ प्रॉब्लम में आ गया है क्या, और पॉजिटिव बात देखिए, ASM स्टेज 4 में जाने के बावजूद भी आज इसमें लगातार अपर सर्किट लगा और 50 लाख से ज़्यादा शेयर्स पेंडिंग थे ड्यूरिंग द ट्रेडिंग सेशन। एंड जब मार्केट क्लोज हुआ तो फिर से एमओ ऑर्डर भी बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं BSE और NSE में। तो इसका मतलब यह है कि अभी भी, क्योंकि उसका कारण मैंने आपको बताया है, एज़ कम्पेयर टू अदर शेयर्स इन द मार्केट लाइक तानला प्लेटफॉर्म्स, FL इंडिया, बिरला सॉफ्ट, जेंसा टेक्नोलॉजीज, FSL, सबसे अभी भी ब्राइडकॉम ग्रुप काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है। जबकि नंबर ऑफ शेयर्स अभी पोस्ट बोनस करीब 200 करोड़ हो चुके हैं ब्राइडकॉम ग्रुप के। पहले अराउंड 118 करोड़ से 120 करोड़ थे, जो कि 200 करोड़ के शेयर्स के आसपास हो चुके हैं। फिर भी इसमें सेल ऑफ नहीं आ रहा है और काफ़ी लोगों को बोनस क्रेडिट हो चुका है। कमेंट करके जो काफ़ी आप देखेंगे कमेंट में सेक्शन में, तो काफ़ी लोगों को बोनस मिल चुका है, काफ़ी लोगों को मिला भी नहीं होगा। बट बोनस के बारे में आप टेंशन मत लीजिए, इन दिस वीक ओनली मोस्ट ऑफ द पीपल विल गेट बोनस इन देयर डीमैट अकाउंट। तो आपको जो लॉस दिख रहा है ब्राइडकॉम ग्रुप में वो एडजस्ट होकर कंफर्टेबल हो जाएगा। तो इसीलिए ब्राइडकॉम ग्रुप का फंडामेंटली साउंड है शेयर। और मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, ब्राइडकॉम ग्रुप के तरफ से कुछ भी एक अपडेट या न्यूज़ क्यों नहीं आ रहा है, या इवन जो क्वार्टर जो आउटलुक है नेक्स्ट क्वार्टर का या नेक्स्ट ईयर का, वो भी ब्राइडकॉम ग्रुप की तरफ से क्यों नहीं आ रहा है। मे बी आ जाएगा कुछ दिनों में, बट एज आई हैव ऑब्जर्व मैनेजमेंट ऑफ ब्राइडकॉम ग्रुप क्या करती है, अभी बिना एफर्ट के अपर सर्किट चल रहा है, तो अभी वो थोड़ा कुछ दिन वेट करेंगे मेरे हिसाब से। जैसे ही इसमें लोअर सर्किट लगेगा या मार्केट गिरेगा, उसके कारण थोड़ा शेयर में करेक्शन आएगा, तो तुरंत ब्राइडकॉम ग्रुप की मैनेजमेंट आउटलुक हो सकता है डिक्लेयर कर दे, उसके कारण फिर से शेयर में पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। उसका कारण ऐसा है, आपको अगर याद होगा तो ऑडियो कंपनी को जो बाय करने वाली है ये ब्राइडकॉम ग्रुप, उनको कुछ पेमेंट कैश में होने वाला है और कुछ पेमेंट उनको स्टेक देने वाले हैं, जैसे कि मीडिया मिंट वालों को उन्होंने अपने शेयर्स दिए थे। तो उसका जो रेट है वो रेट ब्राइडकॉम ग्रुप यही चाहेगी कि जब शेयर का रेट ज़्यादा होगा तभी वो डील फाइनल करेंगे, तो उनको नंबर ऑफ़ शेयर्स कम देने पड़ेंगे। इसी स्ट्रैटेजी के कारण वो लोग अभी कुछ भी पॉजिटिव न्यूज़ मार्केट में नहीं डाल रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। बट डेफिनेटली जैसे ही शेयर में कुछ स्टेबिलिटी आएगी या नॉर्मल ट्रेडिंग करने लग जाएगा, तो ब्राइडकॉम ग्रुप की तरफ से कुछ ना कुछ अपडेट आएगा, मे बी रिगार्डिंग द आउटलुक ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर,
और मे बी अबाउट द ऑडियो कंपनी, तो उसके कारण क्या होगा, फिर से शेयर में तेज़ी देखने को मिलेगी। तो इसमें अभी थोड़ा सा चांसेस तो कम ही है मंदी के। एंड वन मोर पॉजिटिव थिंग इज़ देयर कि मार्केट अभी आज भी थोड़ा गिरावट में था, बट फिर से मार्केट में पॉजिटिविटी आ गई, तो उसके कारण भी हमें इसमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल जाता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो बैडकॉम ग्रुप में भी हमें सेल ऑफ बहुत स्ट्रॉन्ग दिखने को नहीं मिलेगा। सो लेट्स होप कि अभी मैंने आपको बताया कि अभी भी अंडर वैल्यूड है शेयर, सो मे बी इट कैन गो नॉन स्टॉप टू व्हाट लेवल, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। आपके हिसाब से जो ब्राइटकॉम ग्रुप है वो नॉन स्टॉप अपर सर्किट में 90 तक जाएगा, 100 तक जाएगा कि 120 तक जाएगा या 150 तक जाएगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। आपके हिसाब से अपर सर्किट इसका कब रुकेगा और कब तक अपर सर्किट में जाएगा ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर, प्लीज़ कमेंट सो दैट एवरीवन विल कम टू नो कि व्हाट इज़ योर टारगेट इन ब्राइटकॉम ग्रुप इन शॉर्ट टर्म फॉर नॉन स्टॉप अपर सर्किट। सो फ्रेंड्स, आई होप एवरीवन इज़ हैप्पी। काफ़ी लोग टेंशन में थे, निराश थे। देखिए फ्रेंड्स, अगर ऑडिट रिपोर्ट जो कि हम लोग होप कर रहे हैं कि नेगेटिव नहीं आएगा, फॉरेंसिक ऑडिट, अगर वो एक पॉइंट छोड़ दे तो ब्राइटकॉम ग्रुप में कोई भी खराबी नहीं है। फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है और डिजिटलाइजेशन वर्ल्ड में बढ़ने वाला ही है। एडटेक कंपनी का फ्यूचर ब्राइट है और इनके पास बहुत अच्छे क्लाइंट हैं, तो इसीलिए ब्राइटकॉम ग्रुप में आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म, बट अगर आपके पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है और अगर आपके पास प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो थोड़े बहुत शेयर आप बेच के प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। बट अगर आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया होगा तो डेफिनेटली यू कैन होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। एंड अगर लेट्स होप कि इसका ऑडिट रिपोर्ट पॉजिटिव आए एंड BCG विल गो टू द मून। सो आई होप एवरीवन इज एंजॉइंग दिस अपर सर्किट, नॉन स्टॉप अपर सर्किट ऑफ ब्राइटकॉम ग्रुप। एंड आप कमेंट करके ज़रूर बताना आपका टारगेट क्या है, अपर सर्किट कहाँ तक जाएगा नॉन स्टॉप और ब्राइटकॉम ग्रुप। थैंक यू फ्रेंड्स।